हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, जो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। ये तो जो सीरीज चल रही थी स्टैटिक जीके की, उसका ये सेट 8 है। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, हिंद महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लेह, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर है आंसर पहला, लेह। इसका राइट आंसर है आंसर पहला, लेह। लेह जिला जो है ये भारत का केंद्र शासित लद्दाख राज्य का एक जिला है जो हिमालय से पार तिब्बत के पठार के पश्चिमी भाग पर विस्तृत है। क्षेत्रफल में लेह जिला भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नॉर्वेस्टर, पूर्वी भारत, आंधी, उत्तर प्रदेश, चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक, आम्र बौछार, राजस्थान। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा आम्र बौछार, राजस्थान। समझ लेते हैं आम्र वर्षा है क्या चीज़। जो आम्र वर्षा है ये आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे ही हम आम्र वर्षा कहते हैं। गर्म पवन तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से यह वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व यह वर्षा होती है। यह वर्षा जो है केरल तथा पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होती है। आम की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण ही इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? जो मानसून है यह किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश? तो इसका राइट आंसर है आंसर पहला, अरबी। इसको जान लेते हैं डिटेल्स में। जो मानसून है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम फिर मलयाली भाषा के मॉनसून शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय मौसम से है। दरअसल जो अरबवासी थे मौसम को हवाओं के नाम से पुकारते थे क्योंकि उनके यहाँ वर्ष भर एक सा मौसम रहता था। धीरे धीरे मानसून शब्द का उपयोग एक दूसरे के विपरीत चलने वाली एशिया की उन हवाओं के लिए होने लगा जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर तथा शीतकाल में थल से जल की ओर चला करती थी। जो जल से थल की ओर चला करती थी, थल से जल की ओर चला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है? चेरापूंजी, मासिनराम, जैसलमेर, नेतरहाट। इसका राइट आंसर है आंसर 5। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, मासिनराम। जो मासिनराम है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए ये आर्द्र स्थल है। तो ये क्वेश्चन ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है आंसर पहला, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो इसको मैप में देख लेते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं ये है जो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक पहाड़ियाँ से नर्मदा नदी निकलती है।
जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। जो अमरकंटक है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। इसी में जो पहाड़ियाँ हैं इसी को बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड गुजरात। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड गुजरात। इसको मैप में देख लेते हैं। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी ये है, ये गोदावरी नदी है। ये हमारी जो रिवर है ये गोदावरी रिवर है। जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। जो गंगा नदी के बाद जो नदी है ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये जो गोदावरी नदी है। ठीक है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। लेकिन जो इसमें पूछा था ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देख लेते हैं इसमें। जो उड़ीसा, कर्नाटक, पांडिचेरी से होकर गुजरते हुए अंत में बंगाल के खाड़ी में गिरती है इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर तीसरा कावेरी नदी। अब इसमें देख लेते हैं कावेरी नदी है कहाँ पे। तो कावेरी नदी हमारी मैप में देख लेते हैं। कावेरी नदी ये है, ये हमारी कावेरी नदी है जो ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जो कावेरी नदी है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है नदी? पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियाँ हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती भी होती है। ठीक है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगे नक्कल जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है? होगे नक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भार चुक्की और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि होगे नक्कल जलप्रपात किस नदी में स्थित है और किस राज्य में? तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। और जो कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। इसका राइट आंसर है आंसर चौथा ताप्ती। जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसको देख लेते हैं ताप्ती नदी है कहाँ पे। तो ये हमारी रही ताप्ती नदी, ये हमारी ताप्ती नदी है। इसके ऊपर ये हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है।
तो जो ताप्ती नदी है ये पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेप के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी अरब सागर से गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। नदी का जो उद्गम स्थल है ये मुल्ताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड, नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है। अब इसमें देख लेते हैं नर्मदा नदी है कहाँ पे। ये है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। इसके नीचे ताप्ती है। हमने आपको पहले बता दिया था कि ये ऊपर जो है नर्मदा नदी है, इसके नीचे ताप्ती। जो नर्मदा नदी है जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह जो है मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशेष योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र में नहीं निकलती है? गंगा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलज। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड, ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें देख लेते हैं, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पे? तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये हमारी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ये रही। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग त्सो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। जो गोदावरी नदी है मैप में देख लेते हैं, इसके बारे में हमने पहले बताया है। जो गोदावरी नदी है ये है हमारी गोदावरी नदी। ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसके बारे में देख लेते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड, मेघना। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड, महानदी। कौन सा? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महानदी है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोपला था। महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम हैं। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित
सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सिहावा से निकलकर राजिम में यह जब पैरी और सोढुल नदियों के जल को ग्रहण करती है तब तक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है। ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर में वह विकसित होकर शिवरी नारायण में अपने नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है। महानदी की धारा इस धार्मिक स्थल से मुड़ जाती है और दक्षिण से उत्तर के बजाय या पूर्व दिशा में बहने लगती है। संबलपुर में जिले में प्रवेश लेकर महानदी छत्तीसगढ़ से विदा लेती है। अपनी पूरी यात्रा का आधे से अधिक भाग वह छत्तीसगढ़ में बिताती है। पैरी, सोंढूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोग, तेल आदि महानदी की क्या है प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले से शुरू होता है। यहाँ से यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर बने प्रमुख बांध रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को भी निर्धारित कर लेती है। तो आप लोग इसके बारे में इतना जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड अरुणाचल प्रदेश। जो तिब्बत में बहने वाली जो नदी है सांगपो, ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसे को हिंडन बोलते हैं। हिंडन, सॉरी यहाँ पे हिंडन है, डिहन। तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है आंसर फोर्थ ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है आप लोग ऊपर देख चुके हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 2900 किलोमीटर की नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल में इसे डिहंग बोलते हैं तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। जो ये कुछ नदियां हैं सुवनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आज जो हैं ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़ हो गया, तेजपुर एवं गुवाहाटी नगर बसे हुए हैं। शहर जो हैं ये बसे हुए हैं। प्रायः भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, पर जो ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ये याद रखना कि संस्कृत में इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। इसका राइट आंसर है आंसर फोर्थ दामोदर। दामोदर को ही हम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। जो दामोदर नदी है इसको देख लेते हैं, दामोदर नदी है कहाँ पे। तो जो दामोदर नदी है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है दामोदर नदी। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। याद रखना है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। ठीक है। जो दामोदर नदी है ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है।
हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित हैं। कोनार तथा बराकर इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन अगर आता है कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर होगा कोनार तथा बराकर। ठीक है, और याद रखेंगे जो कोयला और अभ्रक क्षेत्र जो है इसी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन, कोसी, चंबल, यमुना। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, कोसी। जो कोसी नदी है ये अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो जो कोसी नदी है इसके हम थोड़ा देख लेते हैं। कोसी नदी है नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहते हैं। ठीक है, तो जो दामोदर नदी थी उसको बंगाल का अभिशाप बोलते हैं और जो हमारी कोसी नदी है इसको हम बिहार का अभिशाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये 19 क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद।